नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीजीटी पीजीटी से संबंधित सिलेबस व अर्हता से संबंधित जो अफवाहें फैले हुए हैं तथा जो भी जानकारी आप सबको फेक रूप से मिल रहा है उसके संबंध में विक्की खान क्या संदेश देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों एवं बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर नए विज्ञापन के सिलेबस और अर्हता को लेकर तमाम भ्रामक सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। तो आप सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों एवं बहनों को बताना चाहूँगा कि नए विज्ञापन में किसी प्रकार की अर्हता को लेकर कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है और सिलेबस में भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं होने जा रहा है। जो 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर सिलेबस का प्रारूप दिया जा रहा है वह फेक न्यूज है, उस पर विश्वास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक संशोधन हुआ है, वह है नए विज्ञापन 2020 में टीजीटी में इंटरव्यू का समापन हो चुका है। दोस्तों फिर से एक बार सुन लीजिए कि एक संशोधन जरूर हुआ है कि जो नया विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में टीजीटी का जो भी एग्जाम होगा उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि प्रवक्ता में इंटरव्यू रहेगा। अभी तक चयन बोर्ड को अर्हता में संशोधन को लेकर या सिलेबस में संशोधन को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। अर्हता संशोधन और सिलेबस संशोधन का फैसला यह सरकार का नीतिगत फैसला है और यह 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्तमान में आने वाले नए विज्ञापन में नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। यह भी आप लोग जान लीजिए कि जो वर्तमान में विज्ञापन आएगा उसमें नई शिक्षा नीति नहीं लागू होगी। इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, तैयारी में लग जाइए। जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है। आप लोग भ्रामकता से बचें, इसलिए भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसे फेक न्यूज को कूड़ेदान में उठाकर फेंक दे दीजिए। शारीरिक शिक्षा का संशोधित परिणाम 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है। दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ही जो शारीरिक वाले हैं वो परेशान ना होइए। बहुत जल्दी आप सबका रिजल्ट आने वाला है। आपका जो संशोधित परिणाम है 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान का ये संदेश था। वहीं एलटी ग्रेड से संबंधित बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि चार्जशीट दाखिल होते ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे अभ्यर्थी। दिखी उम्मीद, इस हफ्ते आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं एसटीएफ। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में पेपर आउट मामले की जांच कर रही एसटीएफ इस हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अभ्यर्थियों को 1 साल से यह प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल होते ही अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने और दोनों विषयों के लंबित परिणाम को निर्णय लेने की मांग करेंगे। एसटीएफ 1 साल से अधिक समय से इस मामले की जांच कर रही है। अभ्यर्थी कुछ दिनों पहले वार्ता के लिए वाराणसी के एसएसपी से मिलने गए थे। वहां जांच अधिकारी ने अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही एक टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होगी और वहां 3 अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की का कार्रवाई के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। एलटी समर्थक मोर्चे के संयोजक विक्की खान और प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय के अनुसार 17 अगस्त को एसटीएफ की 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई थी और वहां आसन मुसोल व मेदिनीपुर एवं कोलकाता में 3 अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करके टीम लौट आई है। जांच अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि 25 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। यदि 25 अगस्त को चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है या इस हफ्ते दाखिल कर दिया जाता है तो जैसे ही दाखिल होगा वैसे ही अभ्यर्थी गण आएंगे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से वार्ता करेंगे और लंबित 2 विषयों के परिणाम को जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019 परीक्षा रविवार को 54 केंद्रों में आयोजित हुई। प्रयागराज में 18 व लखनऊ में 36 केंद्र में परीक्षा कराई गई। परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों में अपेक्षा से कम उत्साह रहा। इसमें मात्र 33% अभ्यर्थी शामिल हुए। उक्त भर्ती में 26,094 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि परीक्षा में 8,595 अभ्यर्थी शामिल हुए। हर केंद्र में परीक्षा शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण संपन्न हुई। लोक सेवा आयोग ने 15 नवंबर 2019 को कंप्यूटर सहायक की 13 पदों की भर्ती निकाली थी। पहले परीक्षा 5 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन घोषित होने से तय तारीख पर परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। जून में आयोग ने संशोधित कैलेंडर जारी करके 23 अगस्त को परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इसके तहत रविवार को दोपहर 12 से 1:30 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थी को फेस मास्क लगाकर परीक्षा में शामिल किया गया, साथ ही उन्हें 15 मिनट विलंब तक कक्षा में प्रवेश मिला। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, कहीं से गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते मास्टर साहब करवाने लगे परीक्षा में धांधली। डीएवी इंटर कॉलेज का सामाजिक विषय का शिक्षक राम किंकर सिंह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कोचिंग पढ़ाता था। इसी बीच उसकी मुलाकात साल्वर गैंग के सदस्यों से हुई तो उसने सोचा कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का अच्छा अवसर है। इसके साथ ही वह सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 में धांधली में लग गया। राम किंकर पर पुलिस की ओर से 15,000 का इनाम घोषित था। रविवार को पुलिस ने चौबेपुर के धोरहरा के मूल निवासी और मां शारदा नगर कॉलोनी पहाड़िया के रहने वाले राम किंकर सिंह को गिरफ्तार कर यह खुलासा किया। आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 की पुलिस लाइन में शारीरिक परीक्षा के दौरान धांधली उजागर हुई थी। सामने आया था कि साल्वर गैंग और परीक्षा आयोजित करने वाली सीटीएम कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन में बड़ी पैमाने में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर प्रकरण के 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश राम किंकर सिंह को कैट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 से सीओ कैट मोहम्मद मुश्ताक ने नेतृत्व में इंस्पेक्टर कैट राकेश कुमार सिंह, नरेंद्र चौकी प्रभारी अशोक कुमार, जयप्रकाश सिंह और रामानंद यादव को टीम ने गिरफ्तार किया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्ति के नाम पर 1 करोड़ की जालसाजी। लिपिक के पद के लिए जारी कर दिया फर्जी नियुक्ति पत्र। संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में नियुक्ति के नाम पर 1 करोड़ की जालसाजी का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए जालसाजों ने 5-5 लाख रुपए लेकर 20 युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम से जालसाजों ने फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर के 20 युवक युवतियों के जालसाजी का शिकार बनाया है। पीड़ित जगदीश कांत ने बताया कि जनवरी में उनके रिश्तेदार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लिपिक की भर्ती के बारे में बताया, इसलिए हम अपने रिश्तेदार व परिजनों के साथ कुल 10 लोग दिसंबर के विश्वविद्यालय पहुंचे थे। विश्वविद्यालय में अनिल मिश्रा, ओपी यादव, अजय पांडे, चंदन और नीलेश नाम के लोग मिले। उन्होंने हमारे फॉर्म भरवाए और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी हमारे नाम दिखाए। इसके बाद हम लोगों को 18 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए हैं। कुछ लोगों से विश्वविद्यालय के पोस्ट ऑफिस, इसके एवज में हम सभी से दिसंबर फरवरी तक 5-5 लाख रुपए कई बार अलग अलग खाते में दिए। हम जब ज्वाइनिंग लेटर में लिखी तारीख 27 जनवरी को विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो हमें भगा दिया गया। इससे बात हम लोगों में जब नियुक्ति कराने की बात उन लोगों से की तो वह मुकदमे से फंसाने को धमकी देने लगे। हम लोग थाने में भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग आगरा आ गए और यहाँ भी ऑनलाइन तकरीर दी गई और हम लोगों से विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार से होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय सोमवार 24 अगस्त को डाटा लॉक कर देगा, जबकि 25 से 28 अगस्त अभ्यर्थी अपने पसंदीदा कॉलेज का विकल्प भर सकेंगे। डाटा प्रोसेसिंग 29, 30 व 31 अगस्त को किया जाएगा। काउंसलिंग के अंतिम दिन यानी 31 अगस्त को सारी प्रक्रिया पूरी करके चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। अभी तक 33 विषयों के चयनितों की नियुक्ति मिल चुकी है।
अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी से होगी पढ़ाई। सरकार ने विज्ञान 2030 तैयार किया, बनेगा साइंस म्यूजियम। नई शिक्षा नीति लागू करने पर शिक्षकों से मांगे सुझाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, नीति लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका। यूट्यूब पर छाए जिले के शिक्षक। प्रयागराज के शासन द्वारा दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर प्रयागराज के शिक्षकों ने अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब तक प्रयागराज जिले में विभिन्न विषयों के कुल 7 वीडियो प्रसारित किए गए हैं और वे वीडियो यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं। प्रयागराज के जीआईसी के शिक्षक डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी की वीडियो हाई स्कूल समूह के तहत न्यूज और लाइन्स के साथ पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। परीक्षा के विरोध में कुलपति कार्यालय पर भूख हड़ताल। कोरोना काल में स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का विरोध अब तेज हो गया है। छात्र बगैर परीक्षा के सभी को पदोन्नत करने की मांग कर रहे हैं। रविवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े छात्र कुलपति कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी को ऑनलाइन ज्ञापन भेजकर परीक्षा रद्द कराने की मांग की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ और संज्ञार्थक शोध संस्थान की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का रविवार को समापन हुआ। समापन सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्ण कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। इस नीति को सफल बनाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा शुरू लगभग 1 वर्ष होने को है। अब तक प्रयागराज में निर्धारित एआरपी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जिले में 105 एआरपी का चयन किया जाना था, अब तक मात्र 86 चयनित हो सके हैं। 19 एआरपी के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 7 सितंबर तय की गई है। वर्चुअल स्कूल में 5 दिन चलेंगे क्लास, सवाल भी पूछ सकेंगे छात्र। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन स्वप्रभा चैनल से पढ़ाई का जारी किया कार्यक्रम। यूजी तृतीय वर्ष के छात्र ऑनलाइन चुनेंगे विषय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष के प्रमोट किए गए छात्रों के लिए लागू की गई व्यवस्था। 12 वर्ष से बड़े सभी बच्चे के लिए मास्क जरूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी मास्क पहनना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने शनिवार को 12 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के बच्चों के मास्क पहनने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।